ओम गण गणपते नमः। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महत्तम में श्री गणेश पुराण में शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर के विनाश की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्रवण किया कि शिव जी ने गणेश जी का कई वर्षों तक तपस्या किया। उसके बाद गणेश जी प्रकट होकर शिव जी भगवान को अपना बीज मंत्र देते हैं और कहते हैं, इस बीज मंत्र का ध्यान करते हुए आप त्रिपुरासुर का विनाश कर सकते हैं। उसी कथा का आज हम आगे श्रवण करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मा आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्न विनाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अवैध थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देव सेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। पार्वती जी ने गणेश पूजन किया। सूत जी बोले, हे सौनक। फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरि गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमाचल और प्रतिदेव त्रिपुरारी को कहीं ना देखकर वे दुखार्त हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुँचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस समय गिरिजा नंदिनी ने कहा, पिताजी, ना जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके साकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मृण्मय मूर्ति बनाकर उनका षोडश उपचार से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक लड्डू अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी ना लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गम मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए 1 मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण
और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति को किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप, पूजन, अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। अब राजा कदम का दृष्टांत कथन का श्रवण करते हैं। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन जप आरंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी को अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। उसका नाम करदम था। एक बार राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा, तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राज राजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म में एक दरिद्र छत्री के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में सम्राट हुए हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें हम राजा नल का दृष्टांत कथन का श्रवण करेंगे कि राजा नल को कैसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हुई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।